जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमडी हाउस। आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपने वीडियो जो है वो कंप्लीट पूरी देखनी है। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें जो है आपको नॉलेज भी मिलेगा हमसे, ठीक है, और काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी हमसे। तो वीडियो आपने जो है कंप्लीट देखनी है, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारे पास पावर सप्लाई एक ऐसी है, ठीक है, लेके आई तोहफा लेके आए। ये पावर सप्लाई हम टेस्ट करेंगे आज, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये तोहफा आज आपने चेक करना है और वेरीफाई करना है कि ये पावर सप्लाई कैसी है, और वो चीज हम सिर्फ टेस्ट करके ही देख सकते हैं कि ये पावर सप्लाई कैसी है, अच्छी है, बुरी है, पास है, फेल है। टेस्टिंग के बगैर हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इस पावर सप्लाई को हम पूरा पूरा मंड के रगड़ा देंगे, ठीक है, इस सप्लाई को जहां तक हो सकता है, और वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये पावर सप्लाई कैसी है, ठीक है। तो इसको अभी रिवील करते हैं, ठीक है। ये पावर सप्लाई है TGS 750 80 प्लस ब्रॉन्ज DC टू DC, ठीक है। और तकरीबन एक साल से पावर सप्लाई मार्केट में सेल हो रही है, ये वाला मॉडल TGS 750। और इनका जो 550 वाला मॉडल था वो जब मैंने पता करवाया तो वो कह रहे हैं कि हमने वो तकरीबन 8 महीने पहले ही खत्म कर दिया है, वो हम मंगवाते ही नहीं, आप सिर्फ यही मॉडल हम मंगवाते हैं। इस पावर सप्लाई की आपको रिटेल प्राइस मैं बताया तो तकरीबन 11 से लेके 11.5 से 11.5 और 12 तक इसकी रिटेल प्राइस है मार्केट के अंदर, 750 और 80 प्लस ब्राउन, ठीक है। और वैसे तो हमारा ये था कि हमने 550 वाट की पावर सप्लाई जो थी इसकी 80 प्लस वाइट वाली वो टेस्ट करनी थी, लेकिन वो मिल नहीं सकी हमें, क्योंकि वो उन्होंने 8-9 महीने पहले ही, साल पहले ही खत्म कर दिया मंगवाना। अब सिर्फ यही मॉडल मार्केट में आ रहा है और यही बिक रहा है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें यह है कि 4-8 पिन आपको मिलते हैं GPU के लिए, और 2 8 पिन जो है वो CPU के लिए। और सबसे पहले हमें जो है 50% लोड पावर सप्लाई के ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि 750 वाट की पावर सप्लाई है, तो 50% कितना बनता है इसका चेक करो ना। तो मैं यहाँ से शीट जो है वो एडिट कर लेता हूँ। 375 वाट हम लोड इसके ऊपर डालेंगे 50% के ऊपर, और एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन और रिपल वेरीफाई करेंगे, और टेम्परेचर भी। ठीक है, 375 वाट का लोड मैंने पावर सप्लाई पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद सारी डिटेल आपको बताएंगे, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो आपने देखनी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस पावर सप्लाई को छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है, पूरी एंड तक लेके जाऊंगा, जितना जूस निकलता है इससे जूस निकालेंगे। अच्छा, एम्बियंट टेम्परेचर आपको बता दूं, आज मौसम अच्छा है भाई, तो 28 हमारा एम्बियंट टेम्परेचर है। अच्छा जी, 375 वाट का हमारे पास पावर सप्लाई के ऊपर लोड है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 80 प्लस ब्रॉन्ज की जो 50% लोड की एफिशिएंसी होती है वो 88% होती है, ठीक है। इस पावर सप्लाई को 88% एफिशिएंसी प्रोवाइड करनी है पास होने के लिए। सबसे पहले हम एफिशिएंसी के ऊपर जाएंगे, ठीक है। 239 वोल्ट इनपुट है हमारी, ठीक है। अब मसला ये है कि मैंने 230 वोल्ट पे इसको सेट करना होता है। मेरे पास जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो मेरे पास 1000 वाट का है, ठीक है। जब मैं सप्लाई के ऊपर आगे जाके लोड बढ़ाऊंगा तो उसका फ्यूज उड़ जाता है, तो मेरे पास वोल्टेज रेगुलेटर जो हम 2000 वाट का हम खरीदेंगे आगे जाके, तो फिर हम उसके ऊपर 230 वोल्ट के ऊपर सेट करके हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास इनपुट ज्यादा है जो कि डायरेक्ट आ रही है 239 वोल्ट, ठीक है। और एफिशिएंसी जो हमारे पास है वो 80 प्लस ब्रॉन्ज की 88% होती है, हमारे पास 90% एफिशिएंसी आ रही है 50% लोड के ऊपर, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, ठीक है। पावर फैक्टर 0.996 बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज,
और ये हमारा करंट है 1.74 जो एसी वाट है हमारे 416 वाट जो एसी से ले रही है, ठीक है। और डीसी सप्लाई के ऊपर जो लोड है 375 वाट का लोड है। अब हम वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर आ जाते हैं। जो 12 वोल्ट की रेल्स है 1 2 3 4, ये हमारी 12 वोल्ट की रेल है जो कि 12.18 के ऊपर है। और उसके बाद हम आ जाते हैं 5 वोल्ट की रेल के ऊपर जो कि 4.95 के ऊपर है। इसकी जो लोअर लिमिट है 4.75 है, ठीक है। और जो इसकी जो लोअर लिमिट है वो 3.1 है। और ये रेल हमारी 3.3 की जो रेल है वो 3.26 के ऊपर है। और जो हमारी 5 वोल्ट वीएसबी की रेल है वो 4.98 के ऊपर है। इसकी भी लोअर लिमिट 4.7 है, ठीक है। और इसकी जो लोअर लिमिट है 11.4 है। और ये रेल आप देख सकते हैं 50% लोड के ऊपर 12.18 के ऊपर है। ये तो हमारी रेगुलेशन होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि रिपल चेक करेंगे हर लाइन के ऊपर 12 वोल्ट के ऊपर, 5 वोल्ट के ऊपर, 3.3 के ऊपर, 5 वोल्ट वीएसबी के ऊपर, हर लाइन के ऊपर हमें रिपल चेक करना है, ठीक है। सिर्फ 12 वोल्ट के ऊपर भी चेक नहीं करना, वोल्टेज रेगुलेशन के साथ हर लाइन के ऊपर रिपल चेक करना है। अब मैं आपको रिपल चेक करवाता हूं, कैमरा पास ले। 50% लोड के ऊपर 375 वाट पावर सप्लाई पे लोड है और हमें जो रिपल मिल रहा है 22 मिली वोल्ट जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम यहाँ से स्विच चेंज करेंगे। ये हमारा 5 वोल्ट का रिपल है, ठीक है, 22 मिली वोल्ट। अब हम यहाँ से चेंज करेंगे अगेन 3.3 के ऊपर आएंगे। ये हमारा 3.3 का रिपल है 16 मिली वोल्ट। अब हम 5 वोल्ट वीएसबी का रिपल चेक करेंगे। मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, 5 वोल्ट वीएसबी के ऊपर कर दिया। 15 मिली वोल्ट हम कंसिडर कर लेते हैं एवरेज, हमने एवरेज को देखना है, ठीक है। ये करंट है हमारा, ये तो हमारी होगी 50% लोडिंग, ठीक है। अब हम इसके ऊपर लोड इंक्रीज करके डायरेक्टली 100% अप्लाई करेंगे जो कि 750 वाट बनते हैं। इसको मैं यहाँ से 12 वोल्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। और मैं लोड यहाँ से इंक्रीज करता हूँ। अब मैं डायरेक्टली 750 वाट लोड डालूंगा सप्लाई के ऊपर। ठीक है, 750 वाट का लोड मैंने सप्लाई के ऊपर डाल दिया जो कि 100% बनता है, ठीक है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं वेव फॉर्म चेंज हो गया, ऑसिलोस्कोप का रिपल बढ़ गया लोडिंग के साथ साथ। 5 मिनट का हम अगेन सारी चीजें चेक करेंगे। अच्छा जी, 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए। 100% लोड है, 750 वाट की पावर सप्लाई है, 750 वाट लोड है। सबसे पहले जो है हम एफिशिएंसी के ऊपर आते हैं, ठीक है। 80 प्लस ब्रॉन्ज की 100% लोड के ऊपर 85% एफिशिएंसी होनी चाहिए। और सबसे पहले हम एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं, ठीक है। 87% एफिशिएंसी दे रही है जो कि प्लस पॉइंट है इस पावर सप्लाई का, ठीक है। और पावर फैक्टर देखें आप 0.999, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट पावर फैक्टर है, ठीक है। ये हमारे एसी वाट है 861 वाट, ये एसी से ले रही है जिसको आप एफिशिएंसी बोलते हैं। और पावर सप्लाई में 750 वाट का लोड है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 86% इसकी एफिशिएंसी होगी, 85% होनी चाहिए, ज्यादा है तो अच्छी है। अब हम वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाते हैं। ये हमारी वोल्टेज रेगुलेशन आ गई। जो 12 वोल्ट की रेल है वो 12.1 के ऊपर है, 1 2 3 और 4 हमारी 12 वोल्ट की रेल है। और जो हमारी 5 वोल्ट की रेल है वो 4.92 के ऊपर है। जो 3.3 की रेल है वो 3.23 के ऊपर है। और जो हमारी 5 वोल्ट वीएसबी की रेल है 4.96 के ऊपर है। जो जितनी भी वोल्टेज रेगुलेशन आप देख रहे हैं बिल्कुल इसमें परफेक्ट है। ये पावर सप्लाई किसी किसी को कोई मसला दिया। हम रिपल के ऊपर आते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट का रिपल चेक करेंगे हम, ठीक है। 750 वाट लोड के ऊपर जो एवरेज रिपल हमें मिल रहा है 40 मिली वोल्ट। अब हम यहाँ से स्विच चेंज करेंगे 5 वोल्ट के ऊपर, 27 से 28 मिली वोल्ट जो हमारा एवरेज आ रहा है वो 5 वोल्ट के ऊपर है रिपल। अब हम 3.3 के ऊपर आएंगे। ये हमारा 3.3 का रिपल है 22 मिली वोल्ट। अब हम 5 वोल्ट वीएसबी के ऊपर आएंगे। ये हमारा 5 वोल्ट वीएसबी का रिपल है। एक दफा मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ ताकि एवरेज सेट हो जाए 13 मिली वोल्ट, ठीक है। ऑल लाइन हमारी क्लियर है 750 वाट के ऊपर। वोल्टेज रेगुलेशन के साथ रिपल भी क्लियर है, एफिशिएंसी भी ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पावर सप्लाई का टेंपरेचर चेक करेंगे। 100% 750 वाट लोड के ऊपर पावर सप्लाई का टेंपरेचर चेक करना बहुत जरूरी है कि पावर सप्लाई के अंदर क्या चल रहा है।
67, 71, क्योंकि हमने हॉट स्पॉट ढूंढना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या चल रहा है पावर सप्लाई के अंदर। इस जगह पे 71 था कहीं। ये हमारा रेक्टिफायर है, ये दो मैक्सिमम टेम्परेचर में 71 देखने को मिला इसके अंदर, जो कि बहुत नॉर्मल है क्योंकि फुल 100% लोड है पावर सप्लाई के ऊपर। अच्छा, ये तो हमारी थी 100% 750 वाट का टेस्टिंग, लेकिन ATX स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है आपने पावर सप्लाई को पास करवाने के लिए 10% लोड और देना है, जो कि 110% बनता है। तो 750 वाट में अगर 10% ऐड कर तो कितने बनते हैं? 800। चेक करो। अब मैं इसके ऊपर 110% लोड डालूंगा क्योंकि पावर सप्लाई को हमने 110% तक चेक करना है। फिलहाल तो पावर सप्लाई बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। 825 वाट। मैं यहाँ से लोड इंक्रीज करूंगा 750। अच्छा, 825 वाट का लोड मैंने पावर सप्लाई पे डाल दिया, जो कि 110% बनता है। अब हम मजीद अगेन वेट करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी के हिसाब से पावर सप्लाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि सब कुछ आपके सामने है। मैं जस्ट आपको एक पेपर के ऊपर लिख के नहीं बता रहा, मैं फिजिकल टेस्टिंग करके बता रहा हूँ, और सब कुछ आपके सामने लगा हुआ सेटअप। लोडिंग हो रही है, रिपल चेक हो रहा है, सब कुछ आपके सामने है। अच्छा, ये पावर सप्लाई पे 825 वाट का लोड है, 110%। सबसे पहले हम एफिशिएंसी चेक करेंगे। ठीक है, 110% की ऊपर भी एफिशिएंसी जो है वो 85%, 86% आ रही है हमारे पास। ठीक है, हालांकि 100% के ऊपर ब्रॉन्ज की एफिशिएंसी 85% चाहिए। पावर सप्लाई हमारी ओवरलोडेड है इस वक्त। ठीक है, और 236 वोल्ट इनपुट है हमारी, 4.07 करंट है, पावर फैक्टर 0.999, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर जो हमारी 12 वोल्ट की रेल है वो 12.07 के ऊपर है। ठीक है, 5 वोल्ट की जो हमारी रेल है 4.92 के ऊपर है, तकरीबन नियर टू 5 वोल्ट कह सकते हैं। और जो 3.3 की रेल है वो 3.22 के ऊपर है, और जो 5 वोल्ट VSB की रेल है वो 4.95 के ऊपर है। अब हमें अगेन हर रेल के ऊपर रिपल चेक करना है। ठीक है, हमारे पास 4 रेल है और चारों के ऊपर हमें रिपल चेक करना है। जो आप रिपल यहाँ पे देख रही है 12 वोल्ट है। ठीक है, जिस तरह देखा है हमने लोड इंक्रीज किया है तो 825 वाट रिपल भी इंक्रीज हो गया। एवरेज हमारे पास 45 मिली वोल्ट है 825 वाट लोड के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा रिपल है। अब हम यहाँ से चेंज करेंगे, ये हमारा 5 वोल्ट का रिपल है 29 मिली वोल्ट। अब हम यहाँ से अगेन चेंज करेंगे, 3.3 के ऊपर आएंगे, ये हमारा 3.3 का रिपल है 22 मिली वोल्ट। अब 5 वोल्ट VSB के ऊपर आएंगे, ये हमारा 5 वोल्ट VSB का रिपल है 14 मिली वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं, 13 कुछ है। ठीक है, और वापस हम आ जाते हैं। अच्छा, अब हम पावर सप्लाई का टेम्परेचर चेक करेंगे 110% लोड के ऊपर, जो कि मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि हकीकत में ये बात है कि जो बंदा भी ये पावर सप्लाई लेगा, ये थोड़ी सी बात आपने समझनी है। ठीक है, जो बंदा भी ये पावर सप्लाई लेगा वो कभी भी 825 वाट का लोड नहीं डालेगा, लेकिन ATX स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने इसको 825 वाट का लोड देके 110% तक की सप्लाई चेक करनी है। इसके अंदर जितनी भी लिमिट्स है वो अंडर स्पेक्स होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पावर सप्लाई की जो रेल्स है वो कहीं और जा रही है, अंडर स्पेक्स नहीं है, रिपल कहीं और जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है साथ साथ। तो ये हमारी
110% लोडिंग थी जिसमें सप्लाई पूरी तरह पास हुई है और अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि जितने भी ये व्यूअर्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उस चीज को समझते हैं, उनको पता है कि ये पावर सप्लाई कैसी है। बाकी तो मतलब आप छोड़ ही देना, मतलब कोई बंदा भी आपको बोलता है जी वो बॉम्ब है, C4 है, और मैं खुद इस चीज से बहुत हैरान हुआ। 110% लोडिंग के ऊपर रेल्स जो है, रेल स्टेटस बहुत अच्छा है, पावर फैक्टर बहुत अच्छा है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, रिपल ऑल लाइंस के ऊपर बहुत अच्छा है, और क्या चाहिए। अब हम टेम्परेचर चेक करते हैं 110% के ऊपर और फिर देखते हैं कि आगे इसके साथ क्या जुल्म करना है हमें। $72 मैक्सिमम। ये हमारी प्राइमरी साइड है। सेवेंटी सिक्स अच्छा टेम्परेचर है, क्योंकि 825 वाट लोड है, 72 76 मैक्सिमम जो हमें देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा तो मैं वो बीच में भूल गया, मैं आपको ये बता रहा था कि 825 वाट का लोड है और उसके ऊपर पावर सप्लाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये सारे लोग जितने भी व्यूअर्स हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जो भाई हैं हमारे सारे देख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि ये पावर सप्लाई लेके इसके ऊपर RX 68 में एक्सी लगाते हैं, RX 3080 लगाते हैं, RX 3080 Ti लगाते हैं। ठीक है, 6700 XC लगाते हैं, RX 6800 लगाते हैं, 7800 XC लगाते हैं और 7900 GA लगाते हैं विद Ryzen 5 5600X 7500F 7600 7800 X3D और 12400 है। ठीक है, अब इन चीजों के साथ जो कम्बिनेशन आपका सिस्टम बनता है, कम्बिनेशन बनता है सिस्टम का, उसके ऊपर जो पावर सप्लाई के ऊपर लोड होता है वो 500 वाट से ज्यादा लोड नहीं होता। ठीक है, हमने 825 वाट का लोड डाला और बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करिए पावर सप्लाई। आपने 500 वाट ज्यादा सप्लाई के ऊपर लोड नहीं डाला, तो आप पूरे साथ लगा रहे जब 500 वाट का लोड डालेंगे तो इस सप्लाई के ऊपर इस जो रिजल्ट निकल रहे हैं 500 वाट की पावर सप्लाई कितना अच्छा परफॉर्म करेगी आप खुद लेंगे, मतलब कुछ चीज ही नहीं है इसके लिए। जिस तरह हमने लोडिंग की हुई इसके ऊपर जो रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 110% तक आपने पावर सप्लाई को लोड करना होता है ATX स्टैंडर्ड के मुताबिक, लेकिन हमने अब क्या करना है कि हमने इसको मरना है। ठीक है, हमने इसको सप्लाई को जितना लोड बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे और इसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं लोड के आगे जाके क्या होता है। ठीक है, 110% पे ये है कि आपने सप्लाई चेक करनी होती है और बंद कर देनी होती है, पास है तो पास है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ये पावर सप्लाई क्योंकि बदनामी ज़बाना सप्लाई है, गंदी एक पावर सप्लाई है, लोग कहते हैं गंदी सप्लाई है, तो हम इसको मंडेंगे, देखते हैं इसके अंदर कितना जूस है और रिजल्ट क्या दिखाती है। अब मैं इसको लोड इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, स्टिल 825 वाट का लोड है। हाँ, मैं इसको 900 तक लेके जाता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे आप 900 वाट का लोड डाल दिया मैंने ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, और फिर भी आप देख सकते हैं रेल स्टेटस देख लें आप यहाँ पे। ठीक है, ये 12 वोल्ट की रेल है, 1 2 3 और 4 जो कि 12.0 के ऊपर है। ये 5 वोल्ट की रेल है जो कि 4.91 के ऊपर है, तकरीबन 5 वोल्ट के करीब है। और ये हमारी 3.3 की रेल है जो कि 3.22 के ऊपर है, और ये हमारी 5 वोल्ट VSB की रेल है 4.95 के ऊपर, जो कि ये भी 5 वोल्ट के करीब है। ठीक है, ओवरलोड के बावजूद सप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही अभी भी। आप रिपल दिखाएं 12 वोल्ट का 900 वाट के ऊपर ये रिपल आ रहा है हमारे पास, एवरेज 51 मिली वोल्ट। ठीक है, अब अगेन यहाँ से मैसेज चेंज करूंगा क्योंकि हमने रेल के ऊपर चेक करना है। बार बार क्या होता है कि आप सप्लाई का ओवरलोड करते हैं तो बाकी रेल्स के ऊपर रिपल खराब होना शुरू हो जाता है। जिस तरह हमारे पास 12 वोल्ट के ऊपर 120 मिली वोल्ट की लिमिट है, और 120 मिली वोल्ट लिमिट में से आप देख रहे हैं 50 के ऊपर बैठे हुए हम अभी तक, जो कि बहुत अच्छा रिपल है। ठीक है, ये हमारा 5 वोल्ट का रिपल है, इसकी 50 मिली वोल्ट की लिमिट है, हम 31 के ऊपर है। ये हमारा 3.3 का रिपल है, 50 मिली वोल्ट की लिमिट है, इसके ऊपर भी 22 मिली वोल्ट हमारे पास आ रहा है। ये मेरा 5 वोल्ट VSB का रिपल है, इसके ऊपर भी 50 मिली वोल्ट की लिमिट है, 14 मिली वोल्ट। ठीक है, दोबारा 12 वोल्ट पे आ जाते हैं, यहाँ 12 वोल्ट पे आ गया, इसके ऊपर 120 मिली वोल्ट की लिमिट है और हमें 50 मिल रहा है, 51 50 50 51 वो रेल स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 900 वाट लोड के ऊपर एफिशिएंसी देखते हैं कि कितनी एफिशिएंसी है इसकी।
900 वाट की ऊपर भी 85% एफिशिएंसी है पावर सप्लाई की। पावर फैक्टर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, ये शीट भी बिल्कुल परफेक्ट है। वोल्टेज रेगुलेशन, रेल स्टेटस बिल्कुल परफेक्ट, रिपल परफेक्ट। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि 900 वाट के ऊपर टेम्परेचर देखते हैं पावर सप्लाई का क्या है। सेवेंटी टू, 75, 85। पावर सप्लाई हमारी जो है ओवरलोडेड है, 85 नॉर्मल टेम्परेचर है। अब हम क्या करेंगे, और लोड इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना जूस है इसके अंदर। 900 वाट का लोड है, लोड में मजीद इंक्रीज करूंगा, 1000 वाट तक लेके जाऊंगा। 1000 वाट का लोड हमने डाल दिया सप्लाई के ऊपर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। रिपल आप देख रहे हैं 1000 वाट के लोड के ऊपर 60 मिली वोल्ट। ठीक है, 900 वाट के ऊपर हमारे पास 51 मिली वोल्ट था, तो लोडिंग के साथ रिपल इंक्रीज होता है। और यहाँ पे रेल स्टेटस देख रहे हैं आप यार, ये 12 वोल्ट की रेल है जो कि बिल्कुल स्टेबल है, सारी रेल स्टेबल है, सारी रेल स्टेबल है। ठीक है, देखिए अब जो चीज मुझे इसके ऊपर नजर आ रही है मैं तो वही दिखाऊंगा, मैं पास ही तो बता नहीं रहा। ऑल रेल्स जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। डेफिनेटली 1000 वाट का लोड एफिशिएंसी ड्रॉप होगी। देखा एफिशिएंसी ड्रॉप होगी 83%। अभी भी ब्रॉन्ज है। भाई ये क्या चीज है, इशू हैरान कुछ बात ये है कि यार 1000 वाट लोड डालने के बावजूद भी सप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रही है। आप रेल स्टेटस चेक करें यार, रिपल चेक करें। ठीक है, ये 12 वोल्ट का रिपल है, हम दोबारा सारी लाइंस के ऊपर रिपल चेक करते हैं कि क्या अभी चेंजिंग आई है। अगर 1000 वाट लोड के ऊपर चेंजिंग आ भी जाती है तो हमें पावर सप्लाई को 110 तक पास करवाना होता है। हम लोड अच्छा खासा लोड डाल के बैठे, 130 पे लोड डाला हुआ हमने इसके ऊपर इस वक्त। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। ये हमारा 5 वोल्ट का सिग्नल है, 5 वोल्ट का रिपल है, 29 मिली वोल्ट, 5 वोल्ट का रिपल है ये। ठीक है, ये हमारा 3.3 का रिपल है, 20 मिली वोल्ट। ये हमारा 5 वोल्ट VSB का रिपल है, 13 मिली वोल्ट। दोबारा हम 12 वोल्ट पे आ जाते हैं, स्लाइड ट्रिप होगी। ठीक है, दिखा सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लोड आप देख सकते हैं, यहाँ पे सप्लाई ट्रिप होगी है, ये जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पावर सप्लाई को दोबारा ऑन करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा लोड डिक्रीज करके। वो क्यों जरूरी है कि वो इस वजह जरूरी है कि बाद में क्या होता है कि जब पावर सप्लाई का OPP ट्रिगर होता है तो पावर सप्लाई डेड हो जाती है, दोबारा ऑन ही नहीं होती। तो हम ये करेंगे कि थोड़ा लोड इसके ऊपर जो है कम करेंगे, थोड़ा लोड कम करके इसको दोबारा जो है ना ऑन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये हमने रीसेट कर दी, ये हमने ऑन कर दी। ठीक है, सप्लाई दोबारा ऑन होगी, आप देख सकते हैं 953 वाट का लोड है, सप्लाई दोबारा ऑन होगी। अच्छा, इसी पे हम केबल्स का टेम्परेचर चेक करते हैं अभी। ठीक है, सप्लाई हमारी दोबारा चल रही है और लाइन सारी स्टेबल है, 953 वाट। आई थिंक इसका OPP जो ट्रिगर हुआ है वो 1000 वाट से कुछ 1 वाट 2 वाट ऊपर डाल के वहां पे ट्रिगर हुआ है। ऑटोमेटिक टेस्ट में ठीक है, कैमरा पास ले है, ये हमारी PCI Express केबलें हैं जिन पे मैक्सिमम लोड डाला हुआ हमने। इतना लोड मैंने अप्लाई किया हुआ है उतना तो आप डाल नहीं सकते कार्ड लगा के।
ये नीचे 12 वोल्ट की केबल है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है यार। ये सीपीयू का है 43, नॉर्मल है यार, बहुत नॉर्मल है। ठीक है, 253 वाट सप्लाई हमारी चल रही है। 1000 वाट के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके ट्रिप हो गई थी। ठीक है, अब ये है कि सप्लाई तो हमने सारी चेक कर ली है और व्यूअर्स को भी दिखा दी चेक करा के। अब इस पावर सप्लाई के बारे में यही मशहूर है कि ये बॉम्ब है, एटम बम है, धमाका है। ठीक है, तो मुझे एक चीज की बहुत हैरानगी होती है कि मतलब लेकिन मैं जो बंदे इस चीज को बॉम्ब और C4 बोलते हैं उनको खैर वैसे भी नॉलेज तो है नहीं है। ठीक है, तो उनका भी कोई कसूर नहीं है, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा क्योंकि उनको पता नहीं, उन्होंने सुनी सुनी बातों में यकीन करना होता है। लेकिन जो टेक्निकल बंदे हैं, ठीक है, वो तो ये बात समझ चुके हैं कैसी पावर सप्लाई है। यार आपने 1000 वाट का लोड अप्लाई कर दिया फिर भी पावर सप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। आउट ऑफ कंट्रोल से क्या मुराद है? जब आप पावर सप्लाई को 110% से ऊपर ओवरलोड करते हैं या ओवरलोड करते हैं पावर सप्लाई को 100% से ऊपर, तो पावर सप्लाई का रिपल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कैसे बढ़ेगा? 12 वोल्ट की, तो जिस तरह हमें इसका रिपल जो था 70 मिली वोल्ट मैक्सिमम गया 1000 वाट के ऊपर आई थिंक, तो 120 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट, सप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, रेल्स गिर जाती है सारी। आपकी 5 वोल्ट की रेल जो है वो 4.0 के ऊपर जा रही है, 3.3 की रेल जो है उसकी 3.1 लिमिट है, वो आपकी रेल 3.8 पे चली गई है, तो सप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और बात करिए कि सप्लाई का जो ओपीपी ट्रिगर होता है, तो कुछ ऐसे यूनिट्स हैं बीच में जो डेड हो जाते हैं, दोबारा ऑन ही नहीं होते, तो हमने थोड़ा लोड कम करके दोबारा इसको वेकअप करवा लिया यहाँ पे, तो 53 वाट का लोड। ठीक है, तो यार मसला ये है कि हमने पावर सप्लाई जितनी भी इस तरह की मशकूक पावर सप्लाई है मार्केट के अंदर, हमने वो चेक करनी है। देखिए मेरी कोई अब्बे की कंपनी तो नहीं है कि मैं इसको पास में फेल करूंगा। ठीक है, मैंने जो सही चीज है वो व्यूअर्स को दिखानी है कि इसके बारे में जितनी भी अफवाहें हैं वो बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। ये पावर सप्लाई बहुत अच्छी पावर सप्लाई है और आपको ये पावर सप्लाई 11 से 11,500 में लेनी चाहिए अगर आपका बजट कम है तो। मतलब जो बंदा आपको ये बात बोलता है कि ये पावर सप्लाई सही नहीं है, ये बॉम्ब है, तो वो बिल्कुल गलत बात कर रहा है, बिल्कुल अनप्रोफेशनल बात है। ठीक है, तो आपने उसकी बातों पे यकीन नहीं करना बिल्कुल भी। आपने उसको उठा के उससे प्रूफ मांगना है कि आप मुझे प्रूफ दिखाएं भाई, जिस तरह मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ उसमें सप्लाई किस तरह फेल हुई है, जिस तरह ये सप्लाई पास हुई है ना, इस तरह सप्लाइयां फेल भी होती हैं। आगे जाके आपको ये दिखाएंगे कि पावर सप्लाई फेल कैसे होती है। बॉम्ब किसको कहते हैं, C4 किसको कहते हैं? ये C4 भी बॉम्ब नहीं है, ये अच्छी पावर सप्लाई है, तो आपको इसकी कदर करनी चाहिए यार। अगर एक बंदा 11,500 की 11,000 की पावर सप्लाई बेच रहा है तो यार ये बुरी पावर सप्लाई नहीं है। ये कहना बहुत गलत है कि ये C4 है या बॉम्ब है, ये बहुत अच्छी पावर सप्लाई है। ठीक है, टेक्निकल बंदे देख रहे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये उन्होंने देख लिया टेस्टिंग, जो ये चीज समझते हैं उनको पता है ये क्या चीज है। ठीक है, तो आपको 550 वाट की पावर सप्लाई 80 प्लस वाली वो आपको मिलती है 11,000 रुपए की, 10,500 रुपए की। ठीक है, इवन की जो 80 प्लस की 650 वाट की पावर सप्लाई है, मैं आपको अगर इसकी परफॉर्मेंस देख के उनके साथ कंपेयर करूं तो मैं आपको वो भी रिकमेंड नहीं करूंगा वो पावर सप्लाई नहीं, ये पावर सप्लाई नहीं। लेकिन अभी भी इस सप्लाई में एक चीज बाकी है जो हमने देखी नहीं है। ठीक है, वो ये कि हम इसको खोल के देखना है, पावर सप्लाई को खोल के देखना है, कंपोनेंट्स का एनालाइज करना है कि अंदर क्या है, क्योंकि पावर सप्लाई का टेम्परेचर भी नॉर्मल है, एवरीथिंग सब कुछ परफेक्ट है। अब हम इसको बंद करेंगे, अभी भी 253 वाट पे चल रही है ये, क्योंकि 1000 वाट पे ओपीपी ट्रिगर हुआ है। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि सप्लाई को करते हैं बंद, इसको ठंडा होने देते हैं, इसको खोलते हैं, काम करें सप्लाई के अंदर टेम्परेचर दोबारा सप्लाई के अंदर। अच्छा जी, ये टेम्परेचर जो है 953 वाट के लोड के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, 74, 87, 89, इस जगह पे 89, इस जगह पे थोड़ा सा कैमरा दूर करें, थोड़ा सा कैमरा दूर करें। ये इस जगह पे ये 77। अच्छा जी, अभी हम सप्लाई को जो है वो बंद करते हैं। ठीक है, ये मैंने सप्लाई कर दी बंद। ठीक है, सॉरी एक चीज रह गई है, क्रॉस लोड टेस्टिंग रह गई है। ठीक है, दोबारा सप्लाई को ऑन करता हूँ। अच्छा, अब हम क्रॉस लोड टेस्टिंग करेंगे, क्रॉस लोड 1 और क्रॉस लोड 2। हम क्या करेंगे कि क्रॉस लोड 1 में 12 वोल्ट के ऊपर जो करंट है वो कम डालेंगे और जो हमारी माइनर रेल्स है 5 वोल्ट, 3.3 और 5 वोल्ट VSD उसके ऊपर मैक्सिमम लोड डालेंगे। ये क्रॉस लोड 1 है। और क्रॉस लोड 2 में मैक्सिमम लोड जो 12 वोल्ट के ऊपर डालेंगे और जो मिनिमम लोड है वो हम माइनर रेल्स के ऊपर डालेंगे 5 वोल्ट VSD, 5 वोल्ट और 3.3 के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले क्रॉस लोड टेस्टिंग 1 करेंगे। मैं यहाँ से शीट एडिट कर लेता हूँ क्योंकि
फिर कोई बंदा ये ना बोलना कि आपने टेस्टिंग थोड़ी छोड़ दी बीच में। तो मैं पूरा, थोड़ा टाइम तो लग रहा है मेरा, लेकिन मुझे पूरी टेस्टिंग करनी है मैक्सिमम। ठीक है, क्रॉस फ्लो टेस्ट 1 मैंने बना लिया होगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सारी वोल्टेज रेगुलेशन है। ठीक है, क्रॉस फ्लो टेस्ट में सप्लाई, पावर सप्लाई फेल कैसे होती है, मैं अब ये आपको गाइड कर देता हूँ। जिस तरह आपकी ये वाली रेल है जो, ये आपकी 11.4 से भी नीचे चली गई है, तो पावर सप्लाई आपकी फेल है। अगर ये रेल 12 के ऊपर है और ये रेल आपकी, इसकी लिमिट जो 4.7 है, ये 4.7 से नीचे चली गई है, पावर सप्लाई फेल है। ठीक है, इसकी लिमिट जो 3.1 है, ये 3.1 से नीचे चली गई है, क्रॉस फ्लो टेस्टिंग में पावर सप्लाई फेल है। सारी रेगुलेशन जो अभी कल ओके है, 5 वोल्ट VSB 5.1, ठीक है, 5 वोल्ट की जो है 4.98 के ऊपर है, जो 3.3 के लिए 3.29 के ऊपर है, और 12 वोल्ट की जो 12.9 के ऊपर है। ये हमारा क्रॉस फ्लो टेस्ट 1 था। यहाँ पे आप लोड दे सकते हैं, 87 वाट का लोड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस फ्लो 2 टेस्ट करेंगे। सॉरी, अब मैं रिपल चेक करवाता हूँ पास लेके। हर लाइन के बाद रिपल चेक करते हैं क्रॉस फ्लो टेस्ट में। ये हमारा 12 वोल्ट का रिपल है, 14 मिली वोल्ट। ये हमारा 5 वोल्ट का रिपल है, 16 मिली वोल्ट। ये हमारा 3.3 का रिपल है, 14 मिली वोल्ट। ये हमारा 5 वोल्ट VSB का रिपल है। 21 मिली वोल्ट। ठीक है, यहाँ से मैं 12 वोल्ट पे आ जाता हूँ। अब मैं क्रॉस फ्लो 2 की शीट बनाता हूँ। बे यार, वो शॉर्ट सर्किट ऑन करवा दिया। असल में मैंने यहाँ से जो बटन है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट वाला ऑन कर दिया, तो सप्लाई ट्रिप हो गई है। अब दोबारा ऑन करवा ले, तो गलती से मुझसे ये बटन प्रेस हो गया। दोबारा ऑन होगी। ये 750 वाट का लोड हो गया। ठीक है, ये हमारा क्रॉस फ्लो टेस्ट 2 है। इसमें दोबारा हम वोल्टेज रेगुलेशन चेक करेंगे। ठीक है, 12 वोल्ट की रेल जो बिल्कुल स्टेबल है, 5 वोल्ट की रेल बिल्कुल स्टेबल है, 4.96 के ऊपर है, 3.3 की रेल बिल्कुल स्टेबल है, 5 वोल्ट VSB की रेल बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, दोबारा हम यहाँ पे रिपल चेक करेंगे हर लाइन के ऊपर। थर्टी 39 मिली वोल्ट। 5 वोल्ट की भी चेक करेंगे। चौबीस मिली वोल्ट। ये हमारा 3.3 है, क्योंकि इस वक्त हमारा जो लोड है माइनर रेल्स के ऊपर कम लोड है और 12 वोल्ट के ऊपर ज्यादा लोड है। 24 मिली वोल्ट। और ये हमारा 5 वोल्ट VSB का है, 22 मिली वोल्ट। ठीक है, दोबारा हम 12 वोल्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, 750 वाट का लोड है। ठीक है, पावर सप्लाई में मेरी गलती से मुझे हाथ लगा है, तो यहाँ से ना वो ये असल में शॉर्ट सर्किट चेक करने वाले कीज है। जिस तरह मैं दोबारा यहाँ प्रेस करूँगा सप्लाई बंद हो जाएगी। देखें, बंद होगी सप्लाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कोई बंदा ये ना बोले कि सप्लाई वैसी ट्रिप होगी, वो मेरा यहाँ से बटन को हाथ लगा है तो फिर सप्लाई ट्रिप होगी। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई बंद होगी दोबारा। अब हम क्या करेंगे कि जो टेस्टर हमारा, इसको हम पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे, इसको पीसी मूड पे लेके जाएंगे आप। ठीक है, ठीक है, ये ऑटो मोड पे आ गया, सप्लाई पे लोड नहीं है।